नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मनी लाभ पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम दो LIC की बेहतरीन पॉलिसीज का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसका नाम है एक जीवन लक्ष्य और जीवन लाभ। ये दोनों ही पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। जीवन लक्ष्य को हम कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। वैसे LIC में कोई कन्यादान नाम की पॉलिसी नहीं है, बट जीवन लक्ष्य की ऐसी कुछ खासियत है जिसे हम कन्यादान पॉलिसी से भी काफ़ी एजेंट्स इसे सेल करते हैं। तो इसका जो खासियत है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्यों इसे कन्यादान पॉलिसी कहते हैं और जीवन लाभ को एक हाई रिटर्न पॉलिसी भी कहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको मैच्योरिटी रिटर्न्स प्लस इसके जो भी अदर बेनिफिट्स है वो सारे डिटेल इस दोनों ही पॉलिसी के बारे में हम बताएंगे, जिससे आप कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी प्लान बेहतरीन है और आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जीवन लक्ष्य के क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें जो मिनिमम एज है वो है 18 साल। तो अगर आपकी एज 18 साल के ऊपर है तो ही आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, और जो मैक्स साल यानी 50 साल के ऊपर है एज है तो आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते। आपकी एज जो 18 और 50 के बीच में ही होनी चाहिए। इसमें जो पॉलिसी टर्म है वो है 13 साल से लेके 25 साल तक, यानी 13 साल से लेके 25 साल के बीच में कोई भी जो ईयर होगा आपको एक ईयर सेलेक्ट करना होगा और उतने साल तक आपकी पॉलिसी जो बीमा जो है वो चालू रहेगी। इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो आप जो भी टर्म सेलेक्ट करेंगे उससे 3 साल कम होता है। यानी अगर आपने 20 साल का प्रीमियम पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया है तो आपको सिर्फ 17 साल प्रीमियम भरना है, यानी 3 साल आपको छूट मिलती है जिसमें आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा। इसका जो मिनिमम सम एश्योर्ड यानी कम से कम जो बीमा राशि होगी वो कम से कम 1 लाख की होगी, और जो मैक्सिमम है वो इसमें कोई लिमिट नहीं है, बट ये डिपेंड करेगा आपके इनकम के ऊपर। चलिए अब जीवन लाभ के बारे में जानते हैं। तो इसका जो मिनिमम एज है वो है 8 साल, यानी कि आप इसमें आप अपने बच्चों की भी पॉलिसी ले सकते हैं। और जो पॉलिसी टर्म है ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसके 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 16 साल के लिए, दूसरा ऑप्शन है 21 साल के लिए, और तीसरा ऑप्शन जो है वो 25 साल का है। यानी आपको तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और उतने ही साल की आपकी जो पॉलिसी वो रहने वाली है। और इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा तो ऑप्शन वाइज डिसाइडेड है। यानी पहले ऑप्शन में आपको सिर्फ 10 साल प्रीमियम पे करना है, 16 साल आपकी पॉलिसी चलेगी। दूसरे में आपको 15 साल प्रीमियम पे करना है, 21 साल आपकी पॉलिसी चलेगी। और तीसरे में 16 साल प्रीमियम पे करना है जो कि वो 25 साल चलेगी। तो यहाँ पे भी आपको प्रीमियम पेइंग टर्म में छूट मिलती है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। मैक्सिमम एज वो आपके ऑप्शन वाइज डिसाइडेड है। यानी अगर आप पहला ऑप्शन लेते हैं तो 59 ईयर्स तक की एज आपकी होनी चाहिए, इसके ऊपर होगी तो आप ये ऑप्शन नहीं ले पाएंगे। दूसरे ऑप्शन अगर लेना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो 54 ईयर तक होनी चाहिए, और थर्ड ऑप्शन के लिए आपकी एज जो है वो 50 साल तक होनी चाहिए। 50 साल के ऊपर होगा तो आप ये थर्ड ऑप्शन नहीं ले पाएंगे। इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपए है, और जो इसका मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो लिमिट नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर। तो चलिए अब इसे हम थोड़ा सा कंपैरिजन टेबल के तौर पे और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इसका प्रीमियम कितना आपको भरने आएगा। तो हम मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल में आपकी एज जो है वो 30 साल है बीमा धारक की, और जो पॉलिसी टर्म होगा वो 25 साल का है, यानी 25 साल तक ये पॉलिसी चलने वाली है। और जो सम एश्योर्ड यानी जो बीमा राशि वो 10 लाख रुपए का है। तो यहाँ पे इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं। तो जीवन लक्ष्य में जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा यानी 25 साल की प्रीमियम के लिए आपको 22 साल प्रीमियम पे करना है, और वहीं पे जीवन लाभ में आपको 16 साल प्रीमियम पे करना है। देखिए दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको लगभग 3 साल की छूट मिलती है और जीवन लाभ में आपको 9 साल की छूट मिलती है। प्रीमियम पेमेंट में जो है वो आपको पहले साल पे 4.5 टैक्स इंक्लूडिंग आता है,
और बाकी साल वो टैक्स थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, यानी हाफ हो जाता है उसका, तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। पर जो मैं आपको बता रहा हूँ लगभग उतना ही अमाउंट होने वाला है, यानी ईयरली आपको जो भरने आएगा वो है 43,638, हाफ ईयरली 22,053 रुपीज़, क्वार्टरली आपको 11,143 क्वार्टरली यानी हर 3 महीने पे, और मंथली जो है वो 3,714 आप पे कर सकते हैं। ये प्रीमियम पेइंग मोड है, आप चारों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जीवन लाभ में देखते हैं तो यहाँ पे ईयरली जो है वो आपका 47,514 हो जाएगा, हाफ ईयरली जो है वो 24,001, क्वार्टरली आपका 12,122 और मंथली जो है वो 4,041। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखेंगे तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा है जीवन लाभ का जो प्रीमियम पेमेंट, बट इसका भी रीज़न है क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 16 साल प्रीमियम पे करना है और यहाँ पे 22 साल प्रीमियम पे करना है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखते हैं कि आप लगभग इस 22 साल में आप कितना प्रीमियम पे करेंगे जीवन लक्ष्य में। तो यहाँ पे 9,40,317 आप टोटल प्रीमियम पे करेंगे और वहीं पे जीवन लाभ में आप 7,44,879 पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये भी एक डिफरेंस क्रिएट करता है। यहाँ जीवन लक्ष्य में आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा पे करने होगा और जीवन लाभ में बल्कि आपका प्रीमियम जो है वो ओवरऑल टोटल कम आता है। और यहाँ पे मैच्योरिटी भी देखा है तो जीवन लक्ष्य में आपको 26 लाख रुपए आपके मैच्योरिटी पे मिलेंगे, यानी 25 साल पूरे होने पर। और वहीं जीवन लाभ में आपको 26,25,000 रुपए मिलेंगे। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 25,000 का डिफरेंस है। बट अगर आप कंपेयर करते हैं कि जितना हम पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा में, तो यहाँ पे आपको जीवन लाभ में थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसको और हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल लिए थे 30 साल की आपकी एज है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जीवन लक्ष्य जो है वो आपको 22 साल तक प्रीमियम पे करना है, वहीं जीवन लाभ में आपको सिर्फ 16 साल तक प्रीमियम पे करना है। और अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल 22 साल के बाद जो आपकी एज होगी वो करीबन 52 ईयर्स होगी। तो यानी अगर आप 30 साल पे प्रीमियम लेते हैं, ये पॉलिसी लेते हैं, तो आपको 52 एज तक आपको प्रीमियम पे करना होगा और वहीं जीवन लाभ में आपको सिर्फ 46 साल तक प्रीमियम पे करना है, जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर ये जो पॉलिसी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, जीवन लक्ष्य में वो कंटिन्यू रहेगा, बाकी के 3 साल आपको प्रीमियम पे नहीं करना है। वहीं पे जीवन लाभ के अंदर आपको 9 साल प्रीमियम पे नहीं करना है। और जब ये मैच्योरिटी होगी तो वहाँ दोनों पे आपकी 55 साल पे यानी 25वें साल पूरा होने पर ये मैच्योरिटी हो जाती है। तो जीवन लक्ष्य में आपको 26 लाख रुपए मिलते हैं और वहीं जीवन लाभ में आपको 26,25,000 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पे आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। तो जो प्रीमियम पे करेंगे आप 40,317 और यहाँ पे जीवन लाभ में आप 7,44,879 आप प्रीमियम पे करेंगे करीबन पूरे 16 साल में। तो ये तो जो हम बात कर रहे हैं ये नॉर्मल मैच्योरिटी की बात है। बट अब हम जानेंगे अगर इन द केस इस पॉलिसी के दरमियान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो फिर इसमें क्या बेनिफिट आपके फैमिली को मिलेगा। तो यहाँ पे जो जीवन लक्ष्य में वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसे हम कन्यादान पॉलिसी भी कहते हैं, तो यही एक रीज़न है जीवन लक्ष्य के अंदर जिसे हम कन्यादान पॉलिसी क्यों कहते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे। मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया 25 साल तक चलने के लिए और 5 साल आपने प्रीमियम पे किया और वहीं 5वें साल पे ही दुर्घटनावश वो जो पॉलिसी धारक की वो मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब क्या होगा? बाकी अगर पॉलिसी में होता तो बस यहीं पे आपका जो भी डेथ यानी डेथ अमाउंट है सम एश्योर्ड वो आपको मिल जाता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पॉलिसी है वो रुकती नहीं है, पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी, बट जो आपका प्रीमियम होगा वो स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। इन द केस यहाँ पे बाकी के जो 20 साल हैं यहाँ पे आपको उल्टा हर साल आपका सम एश्योर्ड का आपके नॉमिनी आएगा। जैसे हमने एग्जांपल में 10 लाख लिया था तो आपको हर साल 10 लाख रुपए
का जो 10% होता है यानी 1 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिलते रहेगा पूरे 20 साल, जब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी। फिर 25वें साल पे मैच्योरिटी होने के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट है यानी 26 लाख रुपए, वो भी आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जीवन लक्ष्य का। और यही नहीं, अगर राइडर लिया है यानी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया है, तो डेथ के दरमियान ही आपके नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, यानी जो आपका सम एश्योर्ड अमाउंट है। और अगर आपने एक और राइडर यानी टर्म राइडर भी लिया है, तो यहाँ पे 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। तो इस तरह से ओवरऑल अगर बेनिफिट देखा जाए तो यहाँ पे आपके नॉमिनी को अराउंड 56 लाख रुपीस मिलते हैं। तो इसलिए इस पॉलिसी को हम कहते हैं कन्यादान पॉलिसी। यानी आप अगर ये अपने बच्चों के प्लानिंग के हिसाब से लेते हैं, तो अगर आप की डेथ भी हो जाती है बीच में, तो भी आपके फैमिली के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा और उनका जो फ्यूचर है वो टोटली सिक्योर होता है। ये है जीवन लक्ष्य की खासियत। और वहीं पे अगर हम जीवन लाभ की बात करें, तो यहाँ पे डेथ के दरमियान आपको नॉर्मल यानी मृत्यु पर जो भी आपकी बीमा राशि है, तो यानी 10 लाख रुपए प्लस बोनस है, आपने जो भी प्रीमियम पे किया होगा उसका जो भी बोनस होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। और यहीं पे अगर आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया है, तो यहाँ पे आपका जो सम एश्योर्ड है उसका डबल अमाउंट यानी 10 लाख प्लस 10 लाख और यानी 20 लाख प्लस बोनस अमाउंट ये आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो डेथ बेनिफिट जीवन लक्ष्य में बहुत ही बेहतर है कंपैरिजन जीवन लाभ के। और इसके अदर बेनिफिट जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लोन बेनिफिट मिल जाता है पॉलिसी पर, यानी अगर आपकी पॉलिसी 2 साल पूरे होते हैं आपने प्रीमियम पे किया है, तो आप इस पे पॉलिसी के ऊपर लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा, यानी आप जो भी प्रीमियम भुगतान करेंगे ATC के तहत आपको टैक्स की छूट मिलती है। यानी अगर आप बीमा आयकर धारक हैं और आप टैक्स पे करते हैं हर साल, तो यहाँ पे आपको टैक्स की बेनिफिट भी अच्छी खासी मिल जाएगी। और प्लस मैच्योरिटी के दरमियान 1010D के तहत आपका जो भी अमाउंट होगा वो टोटली टैक्स फ्री होता है, इसमें आपका टैक्स जरा भी नहीं होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सरेंडर की भी सुविधा मिलती है, यानी इन द केस कुछ हो जाता है, आपको अगर पॉलिसी बीच में बंद करनी है तो भी आप 2 साल के बाद ये कर सकते हैं। तो अगर मेरी वो सरेंडर कभी ना करें, क्योंकि इसमें आपका लॉस काफ़ी हो जाता है। तो सरेंडर के लिए कभी पॉलिसी ना ले। और राइडर के लिए तो यहाँ पे आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मिल जाएगा, टर्म राइडर मिल जाता है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर मिल जाता है। तो आप राइडर हमेशा लें, क्योंकि ये आपके फैमिली को और भी सिक्योर करता है फाइनेंशियली तौर पे। यहाँ पे ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है, यानी अगर आपने मंथली प्रीमियम मोड लिया है और अगर आप प्रीमियम पे करने में लेट होते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको 15 दिन और मिलता है ग्रेस पीरियड। तो 15 दिन के दरमियान में आप पे करते हैं प्रीमियम, तो आपको कोई भी फाइन नहीं लगेगा। अगर 15 दिन से भी आप लेट करते हैं तो आपको जाके फाइन लगेगा। और वहीं अदर मोड में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो ये काफ़ी रियायत है LIC की तरफ से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जीवन लक्ष्य और जीवन लाभ में तो हाई रिटर्न्स तौर पे देखा जाए तो जीवन लाभ एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। पर अगर आप अपने फैमिली को सिक्योर के तौर पे अगर इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं, टोटली अपने बच्चों के फ्यूचर टोटली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो जीवन लक्ष्य वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है। तो आप खुद देख सकते हैं और आप खुद एक चयन कर सकते हैं कि आप अपने फैमिली के लिए और खुद के लिए कौन सी पॉलिसी लेंगे। और अगर आपको पॉलिसी ऑनलाइन या ऑफलाइन के तौर पर अगर लेना हो तो हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल के थ्रू भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं। और